नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो तुला राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि तुला राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष 2024 किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है, ये ग्रह गोचर आपके लिए कैसा फल देगा। इसमें हमारे ग्रह गोचर की जो बात चल रही है वो शनिदेव की बात कर रहे हैं। शनिदेव आपके लिए क्या देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए, तुला लगन वाले जातकों के लिए शनिदेव वैसे भी योगकारी होते हैं, राजयोग बनाते हैं। तो ये आपके लिए अब तक परेशानी में डाल रखा था, आपको कोई राजयोग का फल नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपके कमेंट्स भी आ रहे थे और मेरे पास बार बार फोन भी आ रहे थे कि सर हमें ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उस समय की स्थिति जो चल रही थी वो ग्रहचार शनिदेव ने हमें कुछ नहीं दिया। और मैं वही बातें आप लोगों को बता रहा था, तो कमेंट्स भी आए, फोन भी आए आपके, मैंने आपके लिए साहस बांधा आपका, तो आप लोगों को उसकी शांति मिली। और मैं समझता हूं कि ये अब जो शनि का जो गोचर है, जो मार्गी हो गए बकरी से, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। और गुरु चांडाली आपका जो चल रहा था वो खत्म हुआ, गुरु बकरी चल रहे थे वो खत्म हुआ। तो इस समय ग्रह गोचर आपके लिए फेवर में चल रहे हैं। तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे, तो राशि के मुताबिक हम देखें तो शनिदेव आपके बहुत अच्छे श्रेष्ठ स्थान में चल रहे हैं, वो पंचम स्थान में चल रहे हैं। पंचम स्थान आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान का होता है। तो यहाँ बैठ करके अब तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, अभी तक आप सोच नहीं पा रहे थे, निर्णय सही नहीं ले पा रहे थे, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे वो उसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, आपके लव रिलेशन गड़बड़ा रहे थे, आपका शेयर मार्केट पूरे तरह से खराब हो रहा था। जो भी काम बुद्धि, विवेक, ज्ञान से आप कर रहे थे वो सारे के सारे निष्फल हो रहे थे। अब वो सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। आप शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, शिक्षा में बार बार आपके लिए डिस्टर्बेंस हो रहा था, आप उस शिक्षा में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे। अब आपकी शिक्षा पूरी होगी, ज्ञान आपका आगे बढ़ेगा, विवेक आपका आगे बढ़ेगा, संतान आपका साथ देगी। संतान के लिए भी आप परेशान थे कि संतान पढ़ती नहीं, तो आपकी संतान भी आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी, लिखेगी और शिक्षा उनकी पूरी होगी। और आप यदि शिक्षार्थी हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपकी शिक्षा भी पूरी होने वाली है। तो 5वें भाव में बैठ करके शनिदेव आपके लिए सारी चीज, लव रिलेशन आपके बहुत अच्छे मधुर रहेंगे। केवल वाणी पर अपनी पे कंट्रोल रखें, कोई कटाक्ष ना करें। जहां शनिदेव बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरे भाव को देखते हैं, 7वें भाव को देखते हैं और 10वें भाव को देखते हैं। तो मित्रों, यहाँ बैठ करके वो तीसरी दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके लाभ को, डिजायर के घर को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, धन के भाव को देखेंगे। तो शनि देव की बहुत अहम भूमिका इस समय आपके अच्छे भावों पर पड़ रही है। तो वैसे पारस्परिक सिद्धांत के आधार पर शनि आपके योग कारक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शनि यहाँ बैठते हैं वहां का जो है भला करते हैं, और जहाँ देखते हैं उनका बुरा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिद्धांत है, पारस्परिक सिद्धांत ने ये कहा है कि योग कारक ग्रह सदैव, चाहे वो देख रहे चाहे जहां बैठे, वो शुभ फल ही प्राप्त उनके होते हैं। तो मित्रों, यहाँ बैठ करके पंचम भाव में बैठ करके शनि की दृष्टि पंचम भाव से संबंधित मैंने आपको बताई, आपके सब संतान सुख आपको प्राप्त होगा, विद्या आपकी आगे बढ़ेगी, आपकी संतान यदि शिक्षा ले रही है वो आगे बढ़ेगी, आप शेयर मार्केट में कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी जो डिजायर है अब आपकी इच्छा भी बढ़ेंगे और इच्छा पूर्ति भी होगी, क्योंकि 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति का घर कहा गया है। तो इसकी दृष्टि वहां जाएगी। तीसरी दृष्टि जो जा रही है आपके दाम्पत्य जीवन पर जा रही है। दाम्पत्य जीवन में आपके में खटास चल रहा था, तोड़ फोड़ सी चल रही थी, मनमुटाव चल रहे थे, वो सब अब आपके दूर होंगे, आपके पार्टनर से बढ़िया चलेगी, आपके व्यापार अच्छा चलेगा और आपके दाम्पत्य जीवन पर उनकी दृष्टि है। तो मैं समझता हूं जिन जातकों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी होने की भी संभावना बनती है।
यहाँ से 7वीं दृष्टि देखेंगे तो 11वें भाव पर जाती है, और 11th भाव जो होता है वो डिजायर का होता है, मनोवृत्ति का आपकी का होता है, मन इच्छाओं का होता है, बढ़ोतरी का होता है, उन्नति का होता है, तरक्की का होता है, और बड़े भाई बहनों का होता है। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल बढ़िया बना के रखिए तो आपकी डिजायर पूरी होंगी, आपके जो मनोकामनाएं वो पूरी होंगी, और आपको जो किसी न किसी स्रोत से मतलब आमदनी के स्रोत निरंतर आपके बने रहेंगे इस वर्ष में। एक के बाद एक के बाद आपके लिए आमदनी के स्रोत खूब बनेंगे, और ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। तो ये सब चीजें आपकी बहुत अच्छी मिलेंगी। 7वीं दृष्टि जो जा रही है वो 11वें भाव पे गई, और 10वीं दृष्टि जा रही है आपके परिवार क्षेत्र पर जा रही है, धन के घर पर जा रही है। देखिए इधर लाभ और इधर धन, तो आर्थिक स्थिति तो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। परिवार में आपके में कोई संतान आने वाली है, तो खुशियों का माहौल आप बनाइए, आपकी डिजायर पूरी होंगी, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। और शनि महाराज इस समय दोनों हाथों से आपको वर्षा कर रहे हैं, उस वर्षा का आप लाभ उठाइए। परिवार में सामंजस्य बना करके रखिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि दृष्टि आपकी वाणी भाव पर, संतान और आपके परिवार भाव पर जा रही है, और वहां पर परिवार को देखिए, परिवार में आपके में बढ़ोतरी होगी, और आपकी जो धन है वो भी इकट्ठा आप कर पाएंगे। संचित आपका धन जो है वो आपका बढ़ेगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। आपकी कोई एफडी वगैरह आप करा सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा, बैंकिंग से लाभ प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं से आपके लिए सब प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। परिवार में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, सामंजस्य बहुत बढ़िया बना रहेगा। इस प्रकार से शनि की जो दृष्टियां हैं 7वें भाव पर गई तो आपका दाम्पत्य जीवन पार्टनर से बहुत बढ़िया रही। आपकी डिजायर भाव पर जा रही है, डिजायरें आपकी पूरी होंगी, मनोकामना पूरी होंगी। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल बढ़िया बना करके रखिए, उन्नति होगी, तरक्की होगी, आमदनी के स्रोत आपके निरंतर बने रहेंगे, और परिवार में खुशहाली होगी। आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपकी वाणी मधुर रहेगी, गंभीर वाणी हो जाएगी। आपके अंदर जो एक सहनशीलता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। मित्रों, मैं समझता हूं कि ये वर्ष आपकी उन्नति वाला, तरक्की वाला होगा, और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान को आपको जो अब तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब डिसीजन लीजिए। जो आप डिसीजन लेंगे बढ़िया डिसीजन आपके होंगे, और उसका आप लाभ उठा पाएंगे। मित्रों, आपकी उन्नति हो, तरक्की हो, इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।